हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 803 नंबर वाला। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक अपने पास वेसल है जिसके अंदर एसिड और पानी का मिक्सचर है 32 लीटर। इसमें एसिड और पानी का जो रेशियो 5:3। देखिए रेशियो में 5 और 3 टोटल कितना है 8। क्वांटिटी में कितना है 32। तो 32 जो है वो 8 रेशियो का मान है। 8 का भाग दोगे तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। ठीक है, 5 into 4 करोगे तो एसिड जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा 20 लीटर, और जो वाटर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 12 लीटर। ठीक है, ये इनिशियल अपने पास है। ये कह रहा है 12 लीटर जो है मिक्सचर उसको निकाल दिया। अब जो 12 लीटर मिक्सचर यदि अपन निकालेंगे तो उसमें जो दोनों होंगे एसिड और वाटर वो 5 और 3 के रेशियो में बाहर आएंगे। तो टोटल 12 है। तो टोटल अपन टोटल तो 5 और 3 8, 8 से डिवाइड कर दो। एसिड कितना आएगा तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 से 2 टाइम और 4 से 3, 5 into 3 15/2 यानी 7.5। तो 12 में से 7.5 लीटर आपका एसिड बाहर आ जाएगा। तो इसमें से 7.5 अपन माइनस करेंगे तो एसिड जो रिमेनिंग होगा वो हमारे पास बचा 12.5। ठीक है, पानी 12 था तो 12 में से देखिए 7.5 लीटर एसिड आया है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट जो होगा वो हमारे पास 4.5 लीटर क्या होगा पानी। तो ये हमारा बाहर आ गया। इसमें कह रहा है कि 7.5 लीटर 7.5 लीटर वाटर मिक्स कर दिया, तो वापस इसमें 7.5 लीटर मिक्स कर दिया 7.5। ठीक है, 7 and 1/2। तो देखिए इन सबको प्लस माइनस जब करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे 15। तो ये एसिड अब जो मिक्सचर होगा उसमें 12.5 है और वाटर जो है वो हमारे पास 15 है। ये पूछा है कि रिजल्टेड जो मिक्सचर होगा उसमें एसिड और पानी का रेशियो क्या होगा। तो इनका रेशियो पॉइंट हटाएंगे इधर 0, 25 से 5 टाइम और 25 से 6 टाइम। तो आंसर आ जाएगा 5:6। नेक्स्ट देखिए, दो पाइप है ए और बी। ये किसी टैंक को 15 और 18 आवर में फिल कर रहे हैं अलग अलग। यदि ये एक ए अकेला चलेगा तो भी 15 घंटे लेगा, बी अकेला चले तो भी। कह रहा है एक साथ इनको ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे और जो भी हमारा एलसीएम आ जाएगा वो टैंक की क्या आ जाएगी हमारे पास कैपेसिटी। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 90। ये आ गया, मान लीजिए टैंक में 90 लीटर टोटल पानी आता है। तो ए एक घंटे में कितना भरेगा, तो 90 को 15 से भाग दोगे 6, और बी कितना भरेगा 5। दोनों एक साथ चलेंगे तो 6 + 5 एक घंटे में 11 लीटर भरेंगे और भरना 90। तो 90/11। ठीक है, 8 टाइम डिवाइड हुआ 88 एंड 2/11। अगला देखिए, कह रहे हैं कि अपने पास स्पेयर है, इसकी जो रेडियस है और हेमी स्पेयर की रेडियस से 3 टाइम्स है, यानी अर्ध गोले की त्रिज्या से 3 गुनी है गोले की। तो कह रहा है इनका जो वॉल्यूम होगा उसका रेशियो हमें पूछा क्या होगा। ठीक है, अर्ध गोला जो होगा हेमी स्पेयर, उसकी रेडियस मान लीजिए हमारे पास आर है, तो जो स्पेयर होगा उसकी 3 टाइम हो जाएगी 3r। ठीक है, स्पेयर जो होगा उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका क्यूब करेंगे 3 का क्यूब 27 और आर क्यूब। ठीक है, हेमिस्फेयर होगा इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल और 2 से 2 टाइम 27 × 2 54 और इधर बचा 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, ए क्यूब प्लस बी सॉरी ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब प्लस 988 दिया है, ए माइनस बी 4 दिया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये बी क्यूब में इधर लेके आ जाऊं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 988। ठीक है, यहां से यदि आप दो बाहर ले लेते हो तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये आपको पता है किस में आता है। यदि आपके पास हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये हमारा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसका मान हमारे पास है 988। ए माइनस बी भी हमारे पास है 4। ठीक है, इनटू में ये बच जाएगी अपने पास टर्म ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 4 से इसको हम क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 4 से 2 टाइम और फिर 4 टाइम फिर 7 टाइम। ये हमारे पास मान किसका आया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के वैल्यू आ गई। यहाँ देखिए बाहर क्या है इसके मल्टीपल में 2, यानी इसको किससे गुणा कर दें 2 से, तो इधर भी हम किससे गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 494 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक पर्सन ने बी को 3 साल के लिए 12,000 रुपए और सी को 4 साल के लिए 10,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे उधार दिए लेन दिए। दोनों से जो टोटल
ब्याज मिला वो 6080 है, तो हमें रेट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखिए टोटल सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास है 6080 रुपीज इक्वल टू, पहला जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास है 12,000, और ये है यहाँ पे टाइम 3 ईयर, तो इंटू 3। रेट हमें फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए रेट है कितनी, आर अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट पहले से आएगा, प्लस दूसरा जो प्रिंसिपल था वो 10,000 था, टाइम यहाँ पे 4 ईयर है, और रेट यहाँ पे भी सेम है आर। तो ये दोनों हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। दो जीरो दोनों में हमारी कैंसिल हो जाती हैं। ये हो गया 400 आर और ये हो गया 360, तो टोटल हो गया 760 आर इक्वल टू 6080। तो जीरो से जीरो हमारी कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 8 है, तो कब आएगा, जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 छकी 48, 4 बचेंगे, और 8 गुना 7 56 और 4 60, पूरा पूरा भाग जा रहा है कितनी बार, 8 बार, तो रेट हमारी आ जाएगी 8%। नेक्स्ट देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2a कह रहा है कि किसका ये फॉर्मूला है। देखिए ये तो आपको पता है, स्क्वायर करेंगे माइनस का होगा तो भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन से कीजिए, ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज क्या हो सकता है, ये इस टाइप से भी हो सकता है कि आपके पास सी और ए प्लस में है ना, तो सी और ए दोनों माइनस में हो जाए, ठीक है। कि जैसे बी माइनस ए माइनस सी, इसका होल स्क्वायर बन सकता है, लेकिन ये आपके पास ऑप्शन में नहीं है। क्यों, इसका स्क्वायर करोगे तो सारे स्क्वायर में आएंगे, माइनस 2ab आएगा प्लस 2ac आएगा और माइनस 2bc आएगा, एक तरीका ये है। दूसरा क्या हो सकता है, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो a और b यहाँ आए हैं और यहाँ पे b और c आए हैं, और ये c और a जो है वो दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दोनों या तो माइनस के होते तब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, या दोनों पॉजिटिव होंगे, तो c और a आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और b आपका क्या होगा, माइनस। ये इसका फॉर्मूला। अगला देखिए, 23 और 43 के बीच में कह रहा है कितनी भाज्य कंपोजिट नंबर, ठीक है, अभाज्य नहीं भाज्य, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हो। भाज्य कितने क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। मिनिमम जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4, उससे बड़ी सारी भाज्य संख्या होती है। अब देखिए बीच की बात कर रहा है, इसका मतलब 22 से लेके हमें फाइंड आउट करनी 42 तक कितनी कंपोजिट नंबर है, इसके बीच में दी ये हमें पता हो, प्राइम नंबर कितने वो घटा देंगे तो भी आ जाएगा। अब देखिए 1 से लेके 42 तक संख्याएं कितनी होती हैं, 42 टोटल, लेकिन 21 तक तो हमारे पास है ही नहीं ना स्टार्टिंग की। अच्छा 23 और 43 के बीच की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास 24 से है, सॉरी। तो हमारे पास 23 तक तो है ही नहीं, तो इसमें से 23 यदि मैं घटा दूं तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर बचते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 19 नंबर तो टोटल है, जो हमारे 24 से लेके 42 होंगे। अब यदि मैं इसमें से प्राइम माइनस कर दूंगा 19 में से, तो मेरे क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर। अब आपको पता है 24 वाली यदि लाइन है, तो इसमें प्राइम नंबर की बात यदि अपन करें, तो एक हमारा क्या आ जाएगा, 29, फिर इसके बाद 31, ठीक है, 32 33 34 35, फिर आता है इसमें 37, फिर इसमें आता है अपना 41। तो ये चार हमारे प्राइम नंबर होंगे, इसके अलावा जितने भी नंबर हैं सारे कंपोजिट होंगे, तो 19 में से 4 गए, आंसर आ जाएगा 1। अगला देखिए, 10 वुमेन है किसी काम का हाफ पार्ट जो 20 डेज में कर रही हैं, 10 महिलाएं जो हैं वो किसी काम का आधा भाग यदि 20 दिन में कर रही हैं, तो पूरा यदि उनको करना होगा तो कितने दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे। ये कह रहा है रिमेनिंग वर्क को, अच्छा इन्होंने आधा काम कर लिया 20 दिन में, ठीक है, तो आधा काम यहाँ पे और बचता है, तो रिमेनिंग वर्क को 10 दिन में करना है। अब देखिए 10 महिलाएं हैं ना, इनको आधा काम करना है, ठीक है, और 10 दिन में ये पूरा करना है। आपको ये यहाँ से पता है कि ये आधा जो काम है ना, 10 महिलाएं यदि काम करें, हाफ कर लिया, हाफ और करना है, तो इनको कितने दिन लगते हैं, 20। लेकिन यहाँ पे टाइम 10 डेज कर दिया, टाइम आधा कर दिया, तो आपको पता है एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे रेशियो में होते हैं, ये आपको इस चीज का पता है, टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो यदि हम समय को हाफ कर रहे हैं, तो उधर जो काम करने वाले हैं उनकी संख्या डबल कर देंगे, तो ये यहाँ पे कितनी आवश्यकता होगी, 20 होंगे, तभी इस काम को कितना कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। तो 10 तो ऑलरेडी लगी हुई है, कह रहा है कितने की और नीड हमें, तो 10 की और आवश्यकता होगी, ठीक है। अगला देखिए, एक ट्रेन की जो स्पीड है वो कार की स्पीड से 30% मोर देन है। तो देखिए कार की स्पीड यदि हमारे पास 100 होगी, तो ट्रेन की स्पीड हमारे पास होगी 130। रेशियो की यदि बात करें स्पीड का, तो इनका रेशियो होगा 13:10।
कोई दिक्कत नहीं आता है। कह रहा है कि दोनों एक साथ एक ही समय पे पॉइंट पी से स्टार्ट होते हैं और पॉइंट पी क्यू पे आते हैं। एक साथ यहां से स्टार्ट होंगे और एक साथ यहाँ पे क्यू पे आते हैं। पी और क्यू एक दूसरे से 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट है। कह रहा है ट्रेन जो है वो एक स्टेशन पे 30 मिनट रुकती है। आप इस टाइम से समझिए, इस टाइप से कि जैसे 10 बजे दोनों पी से स्टार्ट हुए, ठीक है, और मान लीजिए 11 बजे क्यू पे पहुंचे, 1 घंटा ही लगा। लेकिन कार तो है वो 10 से 11 लगातार चल रही है, रनिंग कर रही है, लेकिन ट्रेन है वो एक स्टेशन पे 30 मिनट रुकती है। इसका मतलब चली कितनी देर? 30 मिनट चली। और कार कितनी देर चली? 60 मिनट। इसका मतलब पी से क्यू तक सेम डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को 30 मिनट कम लगते हैं या कार को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, यही बात है। ठीक है, तो टाइम का जो गैप है दोनों में वो 30 मिनट का है। सेम डिस्टेंस कवर करें तो आपको पता है स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। यहाँ पे देखिए रेशियो में डिफरेंस कितने का है? 3 का। और मिनट में कितने का है? 30 मिनट। वो 3 रेशियो के वैल्यू है। तो एक रेशियो के वैल्यू हमारे पास कितने आ गई? 10 मिनट। हमें पूछा ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन 130 किलोमीटर जा रही है। टाइम यहाँ पे देखिए कितना है इसका रेशियो में? 10। 10 गुना 10 करोगे, एक रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 10 की कितनी हो जाएगी? 10 गुना 10, 100। इसको लगे कितने? 100 मिनट। बस स्पीड पूछिए, स्पीड होती है डिस्टेंस जो 130 अपॉन टाइम 100 मिनट। मिनट को बदलेंगे घंटे में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में, तो 60 का हम भाग देंगे, ठीक है, 60 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल, 13 गुना 6, आंसर आ जाएगा 78 किलोमीटर पर आवर। यदि आपने ये क्लास ली है टाइम डिस्टेंस की, जिसमें मैंने ये अलग से पढ़ाया कि जहां पे डिस्टेंस सेम हो, सेम वही है। अगला देखिए, अमन की कह रहा है ईयरली जो इनकम हो वो 20 लाख रुपीज, 20 लाख क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। पहले जो भी थी उसकी, चाहे 10 थी 5 थी, उसमें 20 लाख क्या हो जाती है? इंक्रीज। लेकिन उसकी जो इनकम पे कह रहा है, जो उसका टैक्स दे रहा था 20%, वो कम होके डिक्रीज होके कितना हो जाता है? 16% कम हो गया टैक्स। तो अब वह पहले जितना टैक्स चुकाता है, टैक्स स्लैब जो है, टैक्स जो दे रहा है, पे कर रहा है, वो दोनों इक्वल है। बस आपको यही इसी लाइन से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। मान लीजिए उसकी जो इनकम थी ना, ओल्ड पहले वाली या इनिशियल, वो थी एक्स। ठीक है, पहले एक्स थी और इस पे 20% क्या था? टैक्स। तो एक्स का 20% यही होगा। अब कह रहा है इनकम बढ़ गई, एक्स पहले थी और 20 लाख यहाँ पे प्लस होगी। ठीक है, अब टैक्स जो है वो 16% है, और ये दोनों टैक्स आपस में इक्वल है, तो 100 से 100, 4 से 4, 4 से 5। ये हमारा आ गया 5x इक्वल टू 4x प्लस 18। 4x इधर आके माइनस, तो x का मान कितना आ गया? 80। तो पहले जो इनकम थी वो थी 80 लाख। अगला देखिए, टेन प्लस कोट की वैल्यू 8 है, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर पूछा है। देखिए टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि मैं टेन को x मान लूं तो ये क्या होगा? x प्लस 1/x। कोट क्या होता है? 1/10 बराबर 8 दिया है। हमें पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक बार होली स्क्वायर करेंगे, तो 8 का जब वर्ग करोगे 64, और इधर आता अपना +2 जो आगे आके माइनस होता है, तो आंसर आ जाएगा 62। ठीक है, अगला देखिए, 18 पेन को 360 में बेचने पे, सेल करने पे 3 के कॉस्ट प्राइस के इक्वल लॉस होता है। ठीक है, लॉस की यदि बात करें तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर दो, या कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर दो, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बार जो रुपीज देता है ना, इस चीज को आप छोड़ दीजिए, इनको लेके चलेंगे। जितने पेन यदि वो सेल कर रहा है, 18 सेल कर रहा है, तो ये मान लीजिए 18 उसने परचेज के, सेम ही आपके रहेगा। तो 18 का कॉस्ट प्राइस। अब लॉस हुआ 3 के कॉस्ट के इक्वल, तो 3 का सीपी, ये लॉस हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए 18 का एसपी इक्वल टू होगा -3 कर दोगे 15 का सीपी। यानी जितना 18 का सेलिंग प्राइस है उतना ही 15 का कॉस्ट प्राइस होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि 18 का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 360 है, तो 15 का कॉस्ट प्राइस भी 360 ही होगा। तो 360 जो हो 15 का कॉस्ट प्राइस है, 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 का कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा। 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 15 से 2 बार 30, फिर 15 से 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 24। अगला देखिए, यहाँ पे करें कॉलेज के 132 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो 50 है। इसमें जो पास हो रहे हैं उनके एवरेज मार्क 55 हैं, और जो फेल हो रहे हैं उनके 35 हैं। कह रहा है कि इनके जो मार्क्स होंगे, स्टूडेंट नहीं, जो मार्क्स हैं पास और फेल के, उनका हमें रेशियो पूछा, ना कि स्टूडेंट का। ठीक है, देखिए टोटल 132 है, कोई दिक्कत नहीं। पास जो हुए ना उनके मार्क्स हैं 55, फेल के मार्क्स हैं 35, ओवरऑल सभी के हैं 50। यहाँ पे अपनी एलिगेशन लगाएंगे, तिरछा बड़ी संख्या में से छोटी माइनस कर देंगे। तो 50 में से 35, 15,
55 में से 55, इनका रेशियो आ गया 3:1। पास और फेल जो स्टूडेंट है उनका रेशियो आ गया 3:1। रेशियो में निकालना कोई दिक्कत नहीं, हमें नंबर से कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, जैसे पास होने वाले 3 स्टूडेंट थे मान लीजिए, और इनके जो एवरेज मार्क्स थे वो 55 थे, तो टोटल हो जाएंगे इनके 3 × 55। फेल वाला एक स्टूडेंट है और उसका जो मार्क्स है वो 35 है, तो 35 से इंटू कर दो। ये रेशियो में फाइंड आउट करना है। ठीक है, 5 से 11 टाइम और 5 से 7 टाइम, ये हो गया 33:7। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिए, 5x + y = 17 है, x y 6 है, हमें इसका क्यूब पूछा है, तो ये कब आएगा, जब हम इसका होल क्यूब कर देंगे। तो दोनों साइड हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो 5x का क्यूब हो जाएगा 125x³ + y³ +3 a इंटू बी, यानी 5x × y, और ब्रैकेट में a + b। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इक्वल टू में अपने पास आ गया 17। 17 का क्यूब करेंगे, ये होता है 4913, 4913। ठीक है, ये क्यूब आपके कम से कम 20 तक तो याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया 5 × 3 15, और ये अपने पास है एक्स वाई का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा 15 × 6 90। ठीक है, और फिर 5x + y की वैल्यू है 17, तो इंटू में कर देंगे अपन 17। ये प्लस का है ना, आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर बचेगा 125x³ + y³ जिसका मान हमें निकालना है, इक्वल टू 4913 माइनस ये इंटू होके आगे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 90, देखिए 17 × 9 कर दो 153, तो ये हो जाएगा 1530। ये माइनस कर देंगे, तो यूनिट जीरो तो 3 आएगा, वो 3 ऑलरेडी दे रखा है। फिर ये 11 में से 3 अपने माइनस कर देंगे। ठीक है, 8, 83 भी 2 में आ रहा, चलिए 8 में से 5 गए 3, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बस आपको a + b का होल क्यूब करना। यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया है, दो ब्रांच है हमारे पास, सी अच्छा ब्रांच अलग है, C1 से C5, ये कंपनी 5, और 2 ईयर की बात कर रहा है 10 और 11 की। यहाँ पे सेल दी बुक्स की वो 1000 में। कह रहा है ब्रांच C2 जो है, इसकी 2 वर्षों की जो टोटल सेलिंग है, और ब्रांच C4 की जो दोनों ईयर की टोटल सेलिंग है उसका रेशियो। तो C2 की बात करें तो टोटल ये हो गया हमारे पास 90 + 80 170 इस टू। C4 की यदि हम बात करें तो ये हो गया टोटल। ठीक है, 80 + 60 140, और 12 152। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा 85, और ये भी हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा 76। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि 11 में जो ब्रांच C3 है, 11 में ब्रांच C3 ये रही, 11 है बाद वाला 76, और C5 ये भी 11 की बात कर रहा है 72। इनकी जो सेलिंग है उसका रेशियो पूछा है, तो दोनों देखिए 4 से कैंसिल हो रहे हैं, 76 और 72, तो ये तो हो गया 19 टाइम, और ये हो गया 18 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है 11 में जो ब्रांच है C5, 11 में C5 जिसके सेलिंग है 72, और C1 की जो सेलिंग है 11 में, C1 की सेलिंग 75 से कितने परसेंट कम है, डिक्रीज कितना है, तो यहाँ 75 है, यहाँ 72 है, तो कितना कम हुआ 3, किससे, C1 से, तो अपॉन 75 इंटू 100। 25 से 3 टाइम, 25 से 4, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4%। अगला देखिए, यहाँ पे करें 20,000 रुपीज जो है वो कॉस्ट, यहाँ पे मार्क प्राइस है, एक साइकिल पे डिस्काउंट देने के बाद जो है उसको 14,000 में सेल किया जा रहा है, तो कह रहा है कि कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो 20 मार्क था, 14 में बेचा, तो डिस्काउंट दिया कितने का, 6,000 का, और डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, तो अपॉन 20,000 और इंटू 100। ठीक है, 20 से 20, ये 2 से ये 2, 60/2, यानी कितना आ जाएगा 30%। अगला देखिए, सिंप्लीफाई इसको करना है, तो सबसे पहले देखिए स्मॉल ब्रैकेट, तो 0.2 को आप डिवाइड करते हो 0.5 से, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल, और ये 2 में 5 का भाग दोगे तो 0.4 आ जाएगा, तो 0.3 और -0.4 है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 0.1। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर ये 0.3, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करली ब्रैकेट 1.1 प्लस, यहाँ पे देखिए इंटू होगा 0.3 इंटू 0.1, तो ये होगा 0.03। ये अपना आ गया यहाँ तक, प्लस में है 0.4, फिर करली ब्रैकेट बंद। अब इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो देखिए 1.1 प्लस 0.4, तो ये हो गया 1.5, तो ये टोटल हो जाएगा 1.53। ये हो गया हमारा करली ब्रैकेट, ये यहाँ तक सॉल्व।
इसके बाद एक इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई में 0.9, तो ये हमारा हो जाएगा 0.9 इंटू 1.53, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। इसके बाहर है डिवाइड, तो अपॉन 0.81 और इक्वल टू में है x प्लस वाई। बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो देखिए दो पे पॉइंट है ना, ये दो पे पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट यदि हटाएं तो नीचे हमारे पास 10, 9 से 9 टाइम, और ये भी 9 से हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अभी अपने देखा था 17 नंबर 153, तो ये कितनी बार, 17 बार। ये 10 इधर आ जाएगा, तो 17 इक्वल टू 10x प्लस 10। ठीक है, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचा 7, और 10 का भाग देंगे तो 0.7 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट का जो सम होगा वो क्या होगा। तो पहले फाइंड आउट करना बड़ी छोटी कौन सी है। देखिए एलसीएम लोगे तो थोड़ा बड़ा होगा, इससे अच्छा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और ऊपर जिसका मान तिरछा गुणा करना है, जिसका मान बड़ा वो बड़ी, छोटा वो छोटा। तो पहले इन दो को लेता हूँ, 15 गुना 6 करेंगे 90, तो ये तो 90 आ गया। ये आ गया 11 गुना 5 55। तो पहले ये देखिए छोटी लेते हैं, तो ये छोटी इन दोनों में, तो इसको लेते हैं, फिर इनको कंपेयर करेंगे। 11 गुना 7 77 और 15 गुना 4 60, तो ये छोटी आ गई। फिर 13 गुना 4 52 और 7 गुना 5 35, तो ये छोटी आ रही है ना, तो ये तो आ गई स्मॉलेस्ट 5/13। प्लस अब बड़ी की बात करें, तो इन दोनों में देखिए ये 90 आया था और ये आया था 55, तो बड़ी कौन सी थी, 6/5। कंपेयर करना है 4/7 के साथ और 5/13, ये हो गया 42 और ये हो गया 20, तो बड़ी कौन सी, 6/5। फिर ये 13 गुना 6 78 और 5 गुना 5 25, तो बड़ी कौन सी, 6/5। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 65, ये हो गया 25 प्लस ये हो गया 78, इनको प्लस कर देंगे, 90 प्लस 13 103 और बट्टे 65, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, पी ने कह रहा है 1 साल के लिए 4,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीने के बाद क्या हुआ, 6,000 रुपीज के साथ क्यू भी पी के साथ शामिल हो जाता है, और 1 साल के बाद इनका जो प्रॉफिट का रेशियो 4:3 है। देखिए यहाँ पे टाइम अलग अलग है, क्योंकि पी का टाइम तो पूरा 12 मंथ है, लेकिन क्यू कुछ महीने बाद आया, तो पूरे 12 महीने तो नहीं रहेगा। टाइम अलग अलग है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी अलग अलग है, तो प्रॉफिट जो बढ़ता है ना, वो जो इन्वेस्टमेंट है और टाइम है उनके प्रोडक्ट के रेशियो में डिवाइड होता है। तो पी की बात करें तो इसने 4,000 इन्वेस्ट किए और पूरे 12 मंथ्स के लिए। क्यू ने किए 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए और मान लीजिए इसने 3 महीने के लिए किए। ये जो इनका प्रोडक्ट का रेशियो होगा यही प्रॉफिट का होगा, तो ये है 4:3। 30 से 30 कैंसिल, 6 से 2 टाइम, 4 से 4, ये आ गया 3 × 2 6, तो टी की वैल्यू 6। ये 6 महीने बाद आया है और 6 महीने रहा है, तो आंसर आ जाएगा 6 मंथ्स। अगला देखिए, पी कह रहा है क्यू से 3 गुना तेजी से काम करता है, तो क्यू की यदि एफिशिएंसी 1 होगी तो पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है इंडिपेंडेंटली यदि क्यू एक काम को 24 डेज में करे, तो ये आपको बता रखा है एफिशिएंसी जो टाइम करेंगे तो वो टोटल वर्क हमारे पास आ जाता है। तो कुल कार्य की मैं बात करूं तो ये होगा 1 × 24, तो कुल कार्य आ गया 24 यूनिट। ये एक साथ करेंगे तो पी 3 यूनिट करेगा, क्यू एक करेगा, टोटल 4 यूनिट करेंगे, तो 24 करने में कितना टाइम लगेगा, 6 डेज। अगला देखिए, यहाँ पे करा है एवरी 21 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल हमारे पास है, दोनों की कितनी है, 21। एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, तो इनकी कॉमन जो कोड होगी उसकी हमारे पास लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये इनकी कॉमन कोड है पी से क्यू। वैसे आपको डायरेक्ट याद हो तो ये होती है √3r, और यहाँ पे आपको रेडियस कितनी दी है, 21, तो ये हो जाएगा 21 × √3r। डायरेक्ट आपको याद रखना। बाकी मैं बता दूं, ये इसका ए सेंटर है, ये इसका बी सेंटर है, तो ए से बी मिला दे तो ये इनकी रेडियस होगी। पी से ए ये भी रेडियस है, पी से बी ये भी रेडियस है, तो ए बी पी एक अपने पास समबाहु त्रिभुज बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ 90 डिग्री होगा, तो ये पी से एम जो होगा ना वो होगा इसकी हाइट। तो हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू साइड। ठीक है, और साइड ये हमारे पास क्या है, आर। ये तो आगे पी से एम तक और एम से क्यू, ये दोनों सेम होगी, सेम ही नीचे आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कटता, इसलिए फॉर्मूला आता है, तो आंसर आएगा 21√3। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल दिया हमें ए बी सी। ये मान लीजिए अपने पास एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें कह रहा है जो एसी साइड है वो हमारे पास है 8.4, बीसी हमारे पास 14 है। पी कह रहा है एबी के ऊपर एक पॉइंट है इस टाइप से कि सी से पी जो है वो है 11.2। इसके बाद कह रहा है कि एंगल जो है
ए सी पी यानी ये वाला एंगल, यदि ये हमारे पास थीटा है तो इक्वल टू में बी, यानी ये भी कितना होगा, थीटा होगा। हमें पूछा बी से पी की लंबाई, ये वाली लेंथ कितनी होगी। देखिए जब भी इस टाइप से आपको एंगल इक्वल देते हैं और एक एंगल ऑलरेडी आपको पता है इक्वल है, ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। अब मैं बात कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल मेरे पास है बड़े वाला ए बी सी ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, देखिए ए जो है ना वो कॉमन है किसमें, एक तो बड़े वाले ट्राइंगल में, और एक मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसमें भी एंगल ए है, इसमें बी थीटा है, इसमें सी थीटा है, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, सी के बराबर कौन होगा, बी। यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा, बस साइड का रेशियो हमें यहाँ से इक्वल करना है। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी सी अपॉन सी पी बराबर ए सी अपॉन ए पी, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, ए से बी हमारे पास नहीं है, ए सी हमारे पास है, बी से सी है और सी से पी है। चलिए ए बी अपॉन ए से सी 8.4 इक्वल टू बी से सी 14 अपॉन सी से पी 11.2, पॉइंट से पॉइंट हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 14 से 8 बार 112, ठीक है। फिर 4 से 2 टाइम और 4 से 21, तो 21/2 आएगा, तो ए से बी पूरी जो साइड है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 10.5, ठीक है। अब देखिए एक और रेशियो हम लेके और दूसरी साइड निकाल लेते हैं, ये हमने लिया ए से सी अपॉन ए से पी है ये। अब देखिए बीसी हमारे पास है, इन दोनों की बात करें तो बीसी हमारे पास है 14 अपॉन सी से पी 11.2 इक्वल टू ए से सी 8.4 अपॉन ए पी, ठीक है। ये हमारा 14 से कैंसिल हो जाएगा 0.6, और ये इधर आके से मल्टीप्लाई हो जाएगा 11.2 से, तो ए से पी हमारे पास यहाँ से साइड आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 छिकानी 72 और 6 और 2 पे पॉइंट, तो 6.72, ये हमारे पास ए से पी आ गई 6.72। हमें पूछा बी से पी, तो 10.5 में से इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, 6.7। तो यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे 8 आ जाता है, उसके बाद 14 में से 7 गए 7, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको सिमिलरिटी यहाँ पे यूज में लेनी है और कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर का एक अपने पास क्यूब है और इसका जो प्रत्येक फलक है, फेस है, उस पे 4 सेंटीमीटर व्यास का डायमीटर का एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है, तो रिमेनिंग जो अपने पास सरफेस एरिया होगा वो हमें पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, एक जो भी आपके पास क्यूब होगा इस टाइप से, ठीक है, इसका यदि अपन एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या होता है, 6 × a², तो ये हो जाएगा 6 × 10 का स्क्वायर 100, तो टोटल तो सरफेस एरिया हमारे पास कितना है, इसका पूरा 600 आ गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपने एक अर्धवर्त इस टाइप से यदि बनाया, एक अर्धवर्त सॉरी हेमिस्फीयर यहाँ पे यदि इस टाइप से काटा, तो जैसे ही आपके पास एक पृष्ठ था ऊपर और इस पे से यूं काट दिया, तो ऊपर वाला जो इसका एक सर्कल बनेगा वो तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे 600 लिया है ये पूरे इसका पूरे फेस का आ गया, जिसमें से एक ऊपर सर्कल बनेगा ये इसका क्या होगा, कम होगा। तो 600 जो एरिया है ना, इसमें से माइनस हो जाएगा एक सर्कल का, ऊपर वाले एक फलक का, और ऐसे कितने होंगे, हर पे बना रहे हैं तो 6, तो 6 × πr², तो पाई का मान 22/7 और इंटू आर, आर कितना है 2, तो ये तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए आप इस टाइप से समझिए 3D में कि आपके पास क्यूब है, उसका जो पृष्ठ है उस पे आपने एक हेमिस्फीयर जैसे कटोरी होती ना, उतना एक गड्ढा खोद दिया, तो ऊपर से तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा वो एरिया, लेकिन वो जो उसका कटोरी होगी, बोल जो होगी, उसका जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो और इंक्लूड होगा, तो प्लस में आ जाएगा हमारे पास हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, वो होता है हमारे पास, देखिए कितने होंगे 6, तो 6 इंटू 2 πr², तो इंटू 2 पाई यानी 22 और इंटू r² इंटू ये देखिए यहाँ तक 6 × 22/7 2 × 2, ये आपके पास सेम वैल्यू है, और ये किससे गुना 2 से, और ये किससे गुना 1 से, तो ये दो तो प्लस का है और एक माइनस का, इसका मतलब एक बचेगा, तो ये आ जाएगा 600 प्लस 6 इंटू, या इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 दूनी 4 और ये 6 24 और 24 दूनी 48, ठीक है, और 48 को यदि हम 11 से गुना कर दें, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, 528/7। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7, 7 × 6 42, 4200 प्लस 500 4780/7, ठीक है, तो ये भाग जाएगा 6 बार, तो आंसर ये आ जाएगा हमारा 675 एंड 3/7। बाकी अब आगे सोल्व करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट डिजिट एक में ही आ रही है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।